डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से की गई थी। तो शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर को। हमारा चैप्टर 4 है, लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9th का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम की। डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किस तरीके से किया, तो उसके बारे में आप शुरू करते हैं देखना। तो इसके लिए एक मशीन का यूज किया गया, एक डिवाइस का यूज किया गया, जिसका नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब नाम का डिवाइस था, इसका यूज किया गया। अब ये सिर्फ एक ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं हमारे। ये टर्मिनल इसमें अंदर तक होते हैं और यहां पे लगा होता है एक वाल्व। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई सी भी गैस फिल कर देते हैं, बहुत ही कोई सी भी गैस, या फिर हमने एयर ले ली, हाइड्रोजन ले ली, हीलियम ले ली, कोई सी भी हमने इसमें गैस फिल की और उसका प्रेशर हम बहुत कम कर देते हैं। ये क्या होती है, वैक्यूम की तरफ जाती है, टू पंप, वैक्यूम पंप की तरफ ये जो इसका वाल्व होता है ये जाता है। तो वैक्यूम पंप से क्या होता है, हम इसकी एयर निकाल निकाल के इसमें जो गैस होती है उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं। अगर इसमें गैस कम हो जाएगी तो इसमें उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो उसका प्रेशर हम बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर कर देते हैं। यहां पे हम लगा देते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज। यहां पे हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज। करंट, हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहते हैं इस पूरे सर्किट में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज लगाया। अब क्या होगा, जब हमने इसमें वोल्टेज लगाया तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी, तो इसमें क्या, अब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एनोड और कैथोड होते हैं दो टर्मिनल्स। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला एनोड है, नेगेटिव वाला हमारा कैथोड है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जे जे थॉमसन ने, कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ एक रेज ऐसी थी, जैसे लाइट की रेज होती है ना, लाइट की रेज अलग तरीके से दिखती हैं, इसी तरीके से एक रे थी। और वो रे क्या हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसको देखने से कि वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है। पार्टिकल, कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, इन्होंने उसको कहा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। इस रे को इन्होंने कहा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहा है इस ट्यूब में, और उसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरोसेंट कलर शो हो रहा था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरोसेंट कलर इसमें शो हो रहा था। तो ऐसा क्या हो सकता था जो कैथोड से एनोड की तरफ आए। तो तब उन्होंने इस इन रेज को नाम दिया, ये जो रेज निकल के आ रही थी, पहले तो रेज ऐसी लगी देखने में, तो इन्होंने इस रेज को नाम दिया कैथोड रेज। तो इसको लिखना शुरू करते हैं, इसका पैराग्राफ, कि किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते चलते हैं। व्हेन अ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब at very low pressure, when a gas taken in discharge tube at a very low pressure, और यहाँ पे ये रिमेंबर करने वाला वर्ड है डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिवाइस का नाम याद होना चाहिए आपको कि किस डिवाइस में डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन,
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसको डिस्कवर किया गया था। डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर कर दिया था इसका वैक्यूम की मदद से। तो इन्होंने और फिर क्या किया था, एंड करंट या फिर वेरी हाई वोल्टेज was applied across it। उसके अक्रॉस हमने क्या किया, बहुत ही हाई वोल्टेज लगा दिया, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। तो इस इन्होंने, अब ये तो हो गया, इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, एक गैस, कोई सी भी गैस ले ली डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही कम प्रेशर पे, और क्या किया, उसके अक्रॉस बहुत ही हाई वोल्टेज लगा दिया, एक वोल्टेज लगा दिया उस अक्रॉस। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स वहां पे बन गए। तो अब ये तो हो गया इन्होंने क्या किया, अब इसकी ऑब्जर्वेशन लिखना बाकी है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन लिखता हूं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। अब लिखते हैं कि इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट some rays were कैथोड से क्या हो रही थी, एनोड की तरफ आ रही थी, कमिंग टुवर्ड्स एनोड फ्रॉम कैथोड। असल में ये कैथोड हमने बाद में लिखा, उन्होंने, उनका कहना ये था कि कुछ ऐसी रेज थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि कुछ ऐसी रेज हैं जो एनोड की तरफ आ रही हैं, कुछ ऐसी रेज हैं जो एनोड की तरफ आ रही हैं। फिर बाद में ऐसा कहा गया कि अगर ये एनोड की तरफ आ रही हैं तो ये कैथोड से निकल रही होंगी। बाद में ऐसा कहा गया, पहले ऑब्जर्व यही किया गया था कि कुछ रेज एनोड की तरफ आ रही हैं, वो कहां से जनरेट हो रही हैं इसके बारे में हमको नहीं पता था। तो कुछ रेज उन्होंने देखा कि क्या हो रही हैं, एनोड की तरफ आ रही हैं, तो उन्होंने ऐसा माना कि अगर ये एनोड की तरफ आ रही हैं तो ये कैथोड से जनरेट हो रही होंगी, कैथोड से शुरू होकर एनोड पे आ रही होंगी। ही यानी यहाँ पे कौन है, जे थॉमसन, नेम्ड दोज रेज एज कैथोड रेज। अब ये उन्होंने सोचा कि कैथोड से निकल रही है तो उन्होंने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम दिया। और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पॉजिटिव की तरफ, तो यानी पॉजिटिव की तरफ अगर ये अट्रैक्ट हो रही है तो इन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी अनलाइक चार्ज होना चाहिए इन पे। अनलाइक चार्ज यानी ये पॉजिटिव है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए उन्होंने कहा कि कैथोड रेज पे क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैथोड रेज को उन्होंने फिर बाद में जब और डिटेल में स्टडी किया इन कैथोड रेज को, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जो है ये पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। ये रेज जो जा रही थी, एक एक दो दो तीन तीन, ये रेज जो आ रही थी, ये इन रेज में क्या आ रहे थे, ये पार्टिकल्स आ रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। वो क्या कर रहे थे, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे थे पार्टिकल्स, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे थे। और असल में कैथोड से नहीं निकल रहे थे ये पार्टिकल्स, ये एनोड की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये कैथोड से नहीं निकल रहे थे, कैथोड से इनका लेना देना नहीं था। ये क्या था, यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट थे, जो गैस के एटम्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, अब इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, तो गैस के जो एटम थे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव की तरफ आने लगा। तो यानी ये उन एटम्स में से निकल के आ रहे थे ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो निकल के आ रहे थे ये उन एटम्स में से निकल के आ रहे थे। फिर बाद में इन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो यानी ये नेगेटिव चार्ज के होने चाहिए और इनका कुछ मास भी होता है, तो वो होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक बार देखते हैं। तो ये इसकी डिस्कवरी है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं दोबारा से, क्या क्या इन्होंने किया। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक डिवाइस, उसमें क्या किया, कोई सी भी गैस ले ली जिसका बहुत ही लो प्रेशर हो, प्रेशर इन्होंने कम कर दिया पंप से उसको कनेक्ट करके,
और उस पे क्या किया, एक बहुत ही हाई वोल्टेज लगा दिया, एक बहुत ही हाई वोल्टेज उस पे अक्रॉस लगा दिया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ ऐसी स्ट्रीम थी, कुछ ऐसी रेज थी जो क्या हो रहा था, एनोड की तरफ आ रही थी, कुछ ऐसी रेज एनोड की तरफ आ रही थी। तब उन्होंने ये कहा कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है, इसलिए इनका नाम दिया उन्होंने कैथोड रेज। अब एनोड की तरफ आ रही है, बाद में ऐसा पता चला कि एनोड की तरफ जो आ रही थी कैथोड से नहीं निकल रही थी, बल्कि यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट थे, उन एटम्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल थे नेगेटिवली चार्ज जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे एनोड की तरफ। तो उन्होंने उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसी तरीके से हुई थी। तो अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रॉपर्टीज रही होंगी। तो कोई भी पार्टिकल है उसको दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली, चार्ज, उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है और उस पार्टिकल का मास कितना है, उस पार्टिकल का चार्ज और मास। तो इलेक्ट्रॉन की भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। तो पहले हेडिंग लगाते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज अपने साथ कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर हम एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें, पहले मैं चार्ज की यूनिट बता दूं। चार्ज को हम जो मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है कूलम। कूलम एक यूनिट होती है, उसका सिंबल होता है सी, उसमें हम चार्ज मेजर करते हैं, कोई सा भी चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज होगा उसको हम कूलम में मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम कूलम में बात करें तो कितना होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। आप देख रहे हैं ये चार्ज जो है ये बहुत ही कम है, 10 to power minus 19। 10 to power minus 19 होने का मतलब है 1.6 लिखा मैंने into 1 और इसके बाद मैंने सॉरी 1.6 लिख के यहाँ पे डिवाइड में मैंने 1 लिखा क्योंकि ये माइनस है तो नीचे ले आया, और इसके बाद मैंने 19 जीरोस लगा दिए, इस तरीके से 19 जीरो लगा दिए। तो यहाँ पे कितना बड़ा नंबर बनेगा, और उससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना छोटा नंबर बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये बहुत ही कम चार्ज है, और ये चार्ज जो है ये बेसिक चार्ज है, फंड यूनिट चार्ज है ये, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट का चार्ज है जो किसी भी बॉडी पे हो सकता है। इससे कम चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। सबसे कम चार्ज जो पॉसिबल है वो यही चार्ज पॉसिबल है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। और अगर किसी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इतना इसके मल्टीपल्स में ट्रांसफर होगा, ये चार्ज जो है इसके मल्टीपल्स ट्रांसफर होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें इंटू 2 कर देंगे, यानी इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है। अगर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें इंटू 2 कर देंगे, इतना चार्ज चला गया यानी। तो ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज, ये होता है कूलम में चार्ज। अगर हम इसके रिलेटिव चार्ज की बात करें, प्रोटॉन से कंपेयर करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में अगर इसका रिलेटिव चार्ज निकालें तो वो कितना आएगा, ये क्या है इसका एब्सोल्यूट चार्ज। रिलेटिव चार्ज जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन का वो होगा हमारा -1, रिलेटिव चार्ज हमारा होगा -1, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसको हमने नेगेटिव माना है, नेगेटिव हमने एक सिंबल दिया, कन्वेक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज होगा, नहीं, दोनों पे बराबर चार्ज है, लेकिन दोनों का चार्ज एक दूसरे का अपोजिट है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों का चार्ज एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसीलिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस और माइनस दोनों में। बल्कि दोनों में, लेकिन दोनों में चार्ज जो होता है वो बराबर होता है दोनों में, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो इसका रिलेटिव चार्ज जो होता है वो -1 होता है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, मास की अगर हम बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास इसका होता है 9.1 into 10 raised to power -31 kg, किलोग्राम। 9.1 लिखा मैंने, इसके बाद डिवाइड में 1 लिखा और इसके बाद 31 जीरोस लगा दिए मैंने, 31 जीरोस। तो उसके बाद जो आएगा वो इतने केजी हमारा मास होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ पे मैं 28 कर दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा।
इतने ग्राम्स उसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन का हमारा इतने ग्राम्स में उसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत ही कम मास है, बहुत ही कम मास है, इतना कम है ये मास कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इस मास को लेके, इस मास की हमें कोई कैलकुलेशन है उसमें ये मास का यूज हो रहा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं इस मास को, इतना कम मास है, सिग्निफिकेंट मास, इसको सिग्निफिकेंट नहीं होगा ये कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस में अगर हम इसको किसी में ऐड करेंगे, मान लेते हैं हमने इसको 1 में ऐड किया, तो ये इतना छोटा है कि 1 में अगर हम इसको ऐड भी कर देंगे तो ये देखने में हमको 1 जैसा ही लगेगा, 1.0000 करके कुछ कहीं पे कोई डिजिट आएगी, तो इसीलिए ये बहुत ही कम मास है, इसको हम कैलकुलेशंस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया ग्राम्स मास। अगर ग्राम्स की यूनिट में मास, अगर मैं इसकी एटॉमिक मास यूनिट में मास की बात करूं तो इसका मास होगा, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन एटम जो है उसका मास हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 यू, तो इसका मास जो है वो हाइड्रोजन से 1840 टाइम्स कम है, 1840 टाइम्स कम है, तो यानी हम इसको कह सकते हैं इसका मास कितना है 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट्स में इसका मास इतना कम है। एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा सबसे हल्का एटम है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास उससे 1840 टाइम्स कम है। हाइड्रोजन एटम का मास इससे 1840 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका मास एटॉमिक मास यूनिट में कितना हो गया 1/1840, तो ये इसका मास हो गया ग्राम्स में और एटॉमिक मास यूनिट में। इसका चार्ज क्या होता है, वैसे तो इसका अगर हम कूलम में चार्ज करें, एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने ही होंगे, ये इसका चार्ज मास जो है और इसका चार्ज, ये याद होना कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इनको हर क्लास में यूज किया जाएगा, ये याद होने कंपलसरी है। तो इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर्स में भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी इसी डिवाइस में डिस्कवर हुए हैं, उनकी डिस्कवरी भी इसी डिवाइस की मदद से हुई है, तो इसी डिवाइस को अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस वीडियो में, अब मैं उसको डायरेक्ट ही उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके से काम करता है, तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी।